सिद्धार्थ आए। हेलो सिद्धार्थ। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही बताइए सिद्धार्थ जी। सर जी, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं गॉड के ऊपर। हम्म। अभी कुछ टाइम पहले एक सर आए थे जो कि होमोसेपियंस होमोनिएंडरथाल्स के बारे में पूरा बता रहे थे, और उसके साथ ही गॉड के बारे में भी बैठे हैं वो भी बैठे हैं, ये बैठे हैं बैठे केजी हैं, भाई भी बैठे हैं बैठे हैं सर जी भाई। अच्छा, केजी हाँ सर हाँ। बैठे हैं। हाँ। तो सर, केजी सर अगर आप बैठे हैं तो दो डाउट्स है गॉड के संबंध में मेरे को। वो दो डाउट्स का आप आंसर दे सकते हैं? हेलो केजी सर। जी जी, देंगे अगर देंगे मुझे आप मालूम होगा पूछिए। मैं दूंगा आंसर, अगर मुझे होगा मालूम मैं जरूर दूंगा। तो सर, केजी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारे जो है ना रेफरेंस दिए, दिखाए, ठीक है, लेकिन जब तक हम इस बात को प्रूफ नहीं कर देते कि ऊपर में जो भी हो हमारी पृथ्वी से ऊपर, आकाश गंगा से ऊपर, ब्रह्मांड से ऊपर, जब कब हमको इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिल जाए कि ऊपर में कोई रहता है कि नहीं रहता है, तब तक क्या ये बात सही होगा कि हमको बिलीव कर लेना चाहिए कि ऊपर में कोई रहता नहीं है? मैं गॉड का नाम नहीं ले रहा हूं, ऊपर रहने वाले का नाम ले रहा हूं। कौन रहता है मेरे को पता नहीं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम जी क्या जी विचार सिद्धार्थ चाहिए, भाई, विचार मैं कौन सा था? अरे सिद्धार्थ भाई सुनिए तो सही, मैं भी यही कहता हूँ हाँ केजी भाई से कि केजी भाई आपके कमरे में कोई रहता है, मैं हाँ। नहीं कहता, ये जमाना कहता है। बताएं ऊपर सर, कौन किराएदार आपके रहता कमरे है, में? ऊपर केजी भाई किराएदार बताइए, रहता है मॉरल कौन टीचर रहता है सर। आपके कमरे में? बताएं बताएं। हाँ भाई ये आप अच्छा, मेरे ख्याल से ना I'm- मॉरल सर हमको इस ये पूरी बातचीत को ना केजी भाई के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, केजी भाई केजी सर बताएंगे बताइए ये ना। सर। आप लोग मुझे फंसा रहे हैं, आप शरारत कर रहे हैं। और जी, आपका सवाल जो है मुबहम विवेक सवाल है भाई। एक तो लग रहा है बाथरूम से बात कर रहे हो, आवाज गूंज रही है। आप सही जगह से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी ईयरफोन नहीं लगाया हूँ, आप बोलेंगे तो ईयरफोन लगा लेता हूँ, ईयरफोन नहीं लगाया हूँ नहीं मैं। नहीं, आवाज ठीक है, उस वक्त लग रहा था गूंज रही थी आवाज। अब आप अपना सवाल दोबारा से बोलिए जी। ठीक है सर, सवाल दोबारा फिर से पूछता हूँ, आराम से पूछता हूँ। दो सवाल है जिसमें से पहला सवाल सुनिए। देखिए, मैं पहले अपना विचार बता रहा हूँ कि मैं एक रेशनलिस्ट व्यक्ति हूँ, और मैं अपने को एथिस्ट भी मानता हूँ, लेकिन रेशनलिस्ट व्यक्ति को जो ये बात भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जब तक कोई थ्योरी प्रूफ नहीं हो जाती है तब तक मैं उस पर कंफर्म विचार कैसे रख दूं। अब थ्योरी जैसे एक ही है कि ऊपर में अल्लाह रहता है, कि भगवान रहता है, कि किसी भी प्रकार का फोर्स रहता है, चाहे ग्रेविटी का फोर्स हो, चाहे कोई भी प्रकार का फोर्स हो, नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन जब तक मेरे को ये कंफर्म नहीं हो जाए कि इस यूनिवर्स जहां पे खत्म होता है, जहां पर वो लाइट की जो सीमा है उसके आगे जो है लाइट नहीं जा सकती, उसके आगे जो एक थ्योरी है कि मल्टीवर्स थ्योरी, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते यूनिवर्स के ऊपर में, बाहर में कोई रहता है कि नहीं रहता है, तो तब तक क्या हमको ये स्टेटमेंट जारी करना सही है कि ऊपर में कोई नहीं रहता है, कोई फोर्स नहीं रहता है? सही क्या है, आपके विचार है सही क्या है, ये बताइए। अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। आपने ना साइंस को और रिलीजन को गुडमुड करके सवाल पूछा, और ये अक्सर होता है। आपने लफ्ज थ्योरी यूज किया है। थ्योरी जो है वो एक साइंटिफिक बेस वर्ड है। आपने ठीक है। उसको थ्योरी ऑफ गॉड कह दिया। थ्योरी ऑफ गॉड कोई चीज नहीं होती। साइंस का काम नहीं है कि वो गॉड को तलाश करे। पहली बात भाई, साइंस का काम है ऑब्जर्वेशन करके बता दे ये इस तरह से होता है। पहली बात तो आपने जो लफ्ज थ्योरी यूज किया ना गॉड के साथ, वो एक टेक्निकली फॉल्ट है मेरे भाई। पहली बात तो ये। दूसरी भाई कि आपने कहा ऊपर कोई रहता या नहीं रहता, तो हम मुझे नहीं कैसे पता। कहते हैं कोई नहीं रहता? आप यही कह रहे हैं? हाँ, यही कह रहा हूँ, मेरे को तो नहीं पता कोई रहता है, मैं तो नहीं जानता ना। अच्छा, आप बिलीव करते हैं गॉड पे? नहीं, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरे जो है ना कुछ दोस्त है जो कि उनसे में डिबेट होता है, तो डिबेट जब होता है तो मैं कुछ पॉइंट्स पे कमजोर पड़ जाता हूं, और उस पॉइंट्स का मेरे पास जवाब रहता नहीं है। अब पॉइंट्स यही है कि साइंस के पास प्रूफ नहीं है, ना ही समझ गया, तेरे पास आपकी प्रूफ बात है। समझ में आ गई। आपकी बात समझ में आ हाँ गई। हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत। देखिए, अब आपने दोस्तों का रेफर किया ना। देखें, इसका मतलब आप नहीं बिलीव करते लेकिन दोस्तों के लिए बोल रहे हैं। देखें, अब इसका मैं बहुत सिंपल जवाब दे देता हूँ आपको। मेरे भाई, एक होता है रिलीजियस गॉड, ठीक है, जैसे हिंदुइज्म का गॉड है, इस्लाम का गॉड है, और भी रिलीजन का गॉड है। वो तो आप इजीली कह सकते हो कि ये मैन मेड गॉड है।
अब दूसरे जी। तरह का गॉड वो है जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब इसका जवाब अननोन है भाई। आप ना तो ये कह सकते हो कि गॉड हो सकता है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का, ना ये कह सकते हो हतमी तौर पे 100% के नहीं हो सकता, लेकिन आप रिलीजियस गॉड का 100% कह सकते हो। एक तो ये बात हो गई। तो वो तो मैं भी जो मानता हूँ, रिलीजियस गॉड, वो तो मैं भी बात मानता हूँ। पूरी सुन लें, बात पूरी सुन लें मेरे भाई। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स किसने कायनात बनाई, ये तो आइंस्टाइन को भी नहीं पता था, न्यूटन को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि वी डोंट नो। ठीक है, इसका सिंपल जवाब है वी डोंट नो। हाँ, जो दावा करे कि गॉड है, साबित उसको करना। अगर आप कह रहे हो गॉड नहीं है, आपको साबित नहीं करना। जी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सर, इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या ये जारी करना सही रहेगा कि गॉड नहीं है? क्या इस जारी करना सही है कि मैं किसी को बोलूं, कोई भी मेरा दोस्त हो, गॉड नहीं है? ये सही स्टेटमेंट है ये, कि मैं जारी कर सकता हूं ऐसा स्टेटमेंट? मैं अपना बता देता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि रिलीजियस गॉड नहीं है, और जो हाँ, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, इसमें एग्नोस्टिक पोजीशन बेहतर है, ठीक है यानी सर। वी डोंट नो। वी डोंट नो सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया। वैसे आपको कभी मैं भी एक टिप दूं, आपको भाई एक टिप दूं, आप काफी समझदार आदमी लग रहे हो, आपके अंदर एनर्जी है, बुक्स भी पढ़ा करो, समझदार इंटेलिजेंट लग रहे हो। आप ना जब भी डिबेट करो ना जिससे, पहले देख लो कि आप हाँ, सेफ फील कर रहे हो, और दूसरी आपकी दोस्ती खराब ना हो रही हो। तीसरा, अच्छा मैं कभी क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स पे डिबेट नहीं करता, क्योंकि उसका अच्छा जवाब किसी को भी नहीं पता होगा। आप अच्छा, डिबेट क्या करो रिलीजियस गॉड पे। एक तो ये टिप मैंने आपको दे दी। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, साइंस पे अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश करे ना, तो वो भी हाँ, पीएचडी नहीं है, आप भी पीएचडी नहीं हो, तो बेहतर ये हम्म। बिजनेस पे ही डिबेट करो, बाकी हम सीखते रहेंगे। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं पहला क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अब सर दूसरा क्वेश्चन। सर, गॉड की बात तो बहुत हो गई, अब गॉड के बाद आते हैं भूत की बात पर। भूत के बारे में सर आप बात करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। तो सर सुनिए, आराम से सुनिए। मैं जो है ना, देखो, नहीं, मैंने एक दूसरों फिल्म का की तरह बोला, उसमें एक नॉर्मल आदमी था, ड्यून फिल्म देखी, उसमें अचानक बोलता मैं बिल्कुल बात करूंगा, कोई गॉड बन जाता, वो भूत बन जाता था, मैं बिल्कुल बात करूंगा। हाँ बोले। नहीं 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 नहीं, सुनिए 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 सर, सुनिए सर, देखिए सर, देखो, मेरे पास पता है, जब भी मेरे जो ना धार्मिक दोस्त है, उनसे जब भी मैं बातचीत होता है, दोस्तों में नॉर्मल बातचीत होते रहता है, अरे यार, तू गॉड को देखा है क्या? कोई भी एक जनसंख्या, कोई भी एक सिटी का, उस सिटी के 10,000 रैंडम पीपल को आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूं, 10,000 में से 10,000 कोई भी रैंडम पीपल ने ना ही गॉड को एक्सपीरियंस किया है, ना ही गॉड को देखा है, भूत ना का ही। बताओ सर, छोड़ो ये सब, भूत बताओ, भूत का बताओ, मुद्दे पे बताऊं आओ। सर, मुद्दे पे आता हूं। सब इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो जब उन्होंने मतलब गॉड को देखा नहीं है, ठीक है, तो जो है ना, गॉड डिस्प्रूव हो जाता है। लेकिन जब 10,000 लोगों से बात करोगे ना, तो वो अपने भूत का एक्सपीरियंस बताएंगे कि वहां पे ये हुआ था, वहां पे ये हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मिस नहीं कर सकता हूँ, पॉइंट को लेना तो पड़ेगा मेरे को, उनका तो सवाल इंफॉर्मेशन क्या है सुनना। आपका? आप ना बहुत ज्यादा गाड़ी घुमा रहे हो चरंगियों से, सीधी गाड़ी हाँ, लाओ, ले लो पार्किंग पे पॉइंट, ले जाओ, लो गुलजार भाई, गाड़ी पार्क पे ठीक है करो। सर, बिल्कुल बिल्कुल ले ठीक लिए है, पॉइंट। पॉइंट ले लिए। तो अब सुनिए सर, अब मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है, और भूत के ये बहुत, भूत के अब ऊपर ये बहुत, अच्छा, आप हाँ, गॉड पे बिलीव एक्सपीरियंस नहीं है ना, करते, भूत का एक्सपीरियंस कर लिया आपने। किया है ना, तो मैं को बताना चाहूंगा ना। अब मैं हाँ हाँ चाहता हूँ कि हाँ, अब बताओ बताओ, ठीक, हमको मैं भूत चाहूंगा, वाला बताइए बता दो बताइए। यार, भूत वाला आप बता दो बहुत भाई। इंटेलिजेंट लग रहे हो, कसम से आप बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो, कसम है बिल्कुल भगवान बिल्कुल, की। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कसम है भगवान की, कसम क्रिएटर की बोल दीजिए, क्योंकि भगवान तो नहीं है, मान लिए ना, अरे मेरे क्रिएटर प्यारे भाई को। सिद्धार्थ आप भाई, बताओ, भूत भूत वाली का बात बताओ। बता दो। हाँ सर, इसे पूछ सर, परसों की ही बात है, और ये एक्सपीरियंस परसों? में फेक भी है। हाँ, परसों, ये 2 दिन पहले, ठीक है, अच्छा, परसों की ही बात है। और ये 100% मैं श्योर हूं कि ना मेरे को भ्रम पैदा नहीं हो रहा है, उसके रीजन भी बताऊंगा मैं। हाँ हाँ, और मैं खुद रेशनल व्यक्ति हूँ, ये भी याद रखिए। अब मेरे अच्छा पॉइंट सुनिए। भाई एक मिनट,
दोस्तों लाइक जल्दी से ठोको, ये रैशनल व्यक्ति हैं और भूत का एक्सपीरियंस किया है, इसके साथ नहीं, ये एक शो चलता रहेगा। रैशनल व्यक्ति बोलिए। ने भूत का एक्सपीरियंस हाँ हाँ किया, ये बड़ी लाइक बात ठोको है। इस बात पे, लाइक ठोको, लाइक ठोको। हाँ हाँ बताओ भाई बहुत बहुत सिद्धार्थ बहुत भाई। धन्यवाद। मैं आपकी बात को सुन के मैं बहुत खुश हो गया। खुशी के साथ मैं आपके संग एक्सपीरियंस देता हूँ। लीजिए आप सर। खुद भूत हाँ मत बन हाँ, जाना अब अभी खुशी। देखते हैं आप मुझसे खेल लो या मैं आपसे खेलूं, जल्दी बोलो। रैशनल व्यक्ति भूत, आप बोले। सर ये 2 दिन पहले की बात है। ये रात को जो है ना 3 से 4 के बीच का वक्त था। मुझे क्या है ना, अभी मैं कुछ एग्जाम चल रहे हैं तो मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। और मैं अभी शेड्यूल ये है कि सुबह 4 बजे मैं सोता हूँ। अभी वर्तमान शेड्यूल ये है। तो मैं टॉयलेट करने के मैं गया, 3:30 बजे का वक्त था। फिर उसके बाद जो है टॉयलेट करके मैं वापिस आया। तो मैं जो घर के जो है ना बगल का एरिया है और 2 साइड है, एक लेफ्ट एक राइट है। वापिस आता हूँ तो मुझे एक डंडा टाइप का आवाज में आता है, कहीं से कोई डंडा ठोक रहा है, ठीक है। और मैं क्या देखता हूँ, एक बार तेजी से आवाज आया, दोबारा एक वो सेकंड, स्लो आवाज आता है। आपने कहा टॉयलेट गए, आपने कहा टॉयलेट गए। वापिस अरे आया, भूत वापिस आया, अच्छा सुन लो एक मिनट, गुलजार भाई, एक मिनट, सुन लो नहीं एक पहले मिनट, गुलजार भाई। हाँ, आपको वापिस टॉयलेट टॉयलेट से में ऐसी आवाज आई थी, ऐसी आवाज नहीं आई थी, बोला क्या हुआ? नहीं आई थी, नहीं आई थी। सुनिए 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 सुनिए, मैं बात पूरी सुनिए आप, ठीक है। वापिस आया, कुर्सी में बैठा हुआ था मैं। रात को 3:45 का वक्त था। मैं एक आवाज सुनता हूँ, कहीं से डंडा पटकाया। फिर 5 मिनट तक वो आवाज नहीं आया। फिर 5 मिनट बाद ना फिर आवाज आता है कि स्लोली पटका रहा है। फिर 5 मिनट बाद तेज पटकाता है। पहले मुझे लगा कि घर में कहीं चोर आया है। तो वो 2 मंजिल का घर है। ऊपर मैं कमरे में जाके देखा तो ना ऊपर में कहीं कोई एक भी आदमी मौजूद नहीं था। सबसे ऊपर जो छत है, छत में मैं जाके देखा, कहीं कोई एक भी आदमी मौजूद नहीं था। मेरे जो है ना राइट साइड का घर है, उसका छत को चेक किया, एक भी आदमी मौजूद नहीं था। लेफ्ट साइड का जो छत है और उसका जो नीचे एरिया है, एक भी आदमी मौजूद नहीं था। मैं दरवाजा बंद करके तुरंत अपने घर से ना दोनों साइड में बाहर आके चेक किया, एक भी आदमी अरे वहां भाई मौजूद नहीं कहीं था। कोई आदमी मौजूद नहीं है ऐसा बोल दो भाई। यार कहीं आप कोई ना आदमी डायरेक्ट बोल दो, भूत कब आया, भूत तक पहुंचाओ जल्दी। सीजन 2 ले आओ, सुनिए नेटफ्लिक्स का सुनिए सीजन 2 सुनिए लाओ, सुनिए सीजन 1 हो गया, सुनिए सीजन 2 सुनिए, ले आओ। कहीं कोई भी आदमी मौजूद ही था, सुनिए। फिर भी हाँ मैं क्या देखा हूं कि ये आवाज आना बंद नहीं हो रहा है। अब कहीं से भी कोई आवाज आ रहा है तो आवाज का सोर्स रहना जरूरी है, ये बात तो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन सोर्स कहीं मेरे को मिल नहीं पाया। तो मेरे को ना बहुत कपकपी महसूस हुई मेरे को, ठीक है। पहली बात कपकपी की बात हो लीजिए। फट फिर गई उसके आपकी। बाद ना बिल्कुल फट फट गई गई, बिल्कुल स्वीकार हाँ करता हूं मैं, सही स्वीकार करता हूं मैं, फट सही गई। सही वर्डों में, हाँ सही वर्डों में हाँ, बोलिए, हाँ फट फिर गई, सुनिए फट गई सुनिए, आपकी। फिर स्वीकार करता हूं, फिर हाँ सुनिए। फट गई। फिर उसके बाद क्या है, मैं अपना रेशनल दिमाग चलाया कि रेशनल दिमाग ये है कि अच्छा अगर मैं एक आदमी, मैं अगर बोल रहा हूं कि यहाँ पर से अगर कुछ आवाज आ रहा है, तो अगर मेरे को मेरा बात को कोई दूसरा का आदमी काट दे तो वहां पर मेरे को भ्रम कहलाएगा। तो दूसरे आदमी का भी मैं सहयोग लिया। और दूसरे आदमी कौन थे, सुनिए। ये दूसरा आदमी मेरी मम्मी खुद थी। मेरी मम्मी जो है वो सुबह 4:30 बजे उठी, ठीक है। 4:30 कंक्लूजन बजे पे लाओ, उठी। कंक्लूजन पे आओ, पब्लिक बोर हो जाएगी। कंक्लूजन लाओ, फिर फाइनल भूत कहां मिलता। कंक्लूजन ये है कि मैंने भी डंडा का आवाज सुना, मेरे मम्मी ने भी डंडा का आवाज सुना, दोनों ने कहीं पे कोई चीज नहीं देखा हाँ और आवाज अवेलेबल था। 2 लोग झूठ नहीं बोल सकते, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरी मम्मी तो झूठ नहीं बोल सकती है। तो भूत तो था। अब जवाब दीजिए कि वो था क्या, सोर्स ऑफ अच्छा, क्या था, जवाब तो देना आपने पड़ेगा आपको। ठीक है, वो भूत ही था, वो भूत ही था, आप सही कह रहे हो। आप हाँ रैशनल भूत था, भूत व्यक्ति हो, आप भूत था भाई वो। जवाब देना पड़ेगा आपको, बताइए क्या था वो, हाँ भूत ना, था, वो क्या भूत था 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 ना, भाई, भूत वो था, भूत था ना, भूत था। भूत वो था। देखो, वो आपके पीछे से भी भूत की आवाज आ रही है। नहीं, मैं हाँ पीछे वो से नहीं, भूत वो था। मैं हाँ हाँ भाई आजाद भाई, मेरे ख्याल में ज्यादा टाइम ले रहे हैं ये भाई, आखिरी को बात कर लो। भूत था, वो भूत था, वो भूत था। अच्छा ये तो बताओ सर यार, आप ना टाइम जाया करने आए थे यार, आपने इतनी लंबी कहानी सुनाई और बोला आवाज आई, भूत को देखा नहीं। यार क्यों जाया कर रहे हो टाइम भाई। डंडा बजा रहा नहीं था तो भूत इनके अरे घर में। आवाज क्या ये ये एक्सपीरियंस नहीं अभी होता क्या, यार आवाज अभी भी एक्सपीरियंस नहीं किसी के होता। साइड से ये आवाज आ रही है घोस्ट की, कौन है ये? यार हाँ आ आप रही है, ना, आ कोई रही है। घोस्ट? आप मस्ती सर करने ये आए हो। इनके दूसरा आपका सिद्धार्थ पहला भाई के मैं है। कन्या हूँ, मेरे घर के सामने ट्रक चलता है, मैं मेन रोड में मेरा घर है, मेन रोड में घर है यार मेरा, मेरे को लग मेन रहा है रोड। सिद्धार्थ भाई आप खुद एक भूत हो, मेरे को लग रहा है, पता है। आप हम लोग का मजा लेने, आप भूत हो आप। सर मैं आपको मजा दिया, मैं अपने जो है ना डाउट्स का नहीं नहीं, आप भूत हाँ भाई, हो, और भूत हो। मेरे को लग रहा है आप भूत हो। अमित भाई आप समझ देख रहे हो कि रैशनल, एक मिनट अब रुक जाए आप।
अमित बिल्कुल भाई आप जवाब देख दीजिए। रहे हो रैशनल वर्ड का क्या बलात्कार किया जा रहा है पब्लिक में। इन्होंने बोला रैशनल हूं। देख रहे हैं आप इन अल्फाज को कैसे चुरा लिया गया है। अगर आप भूत नहीं हो तो साबित करो सिद्धार्थ भाई, मेरे को लग रहा है आप भूत हो। आप बिल्कुल साबित कर सकता हूं, मैं बिल्कुल रेशनल दिमाग में बता दूं, नहीं आप नहीं, मेरा आप फेस देख भूत सकते हो। नहीं हो, मेरे को ये साबित करो। अच्छा एक सेकंड अमित भाई, एक मिनट अगर ये यार, साबित ये नहीं बताओ। करे तो आप भूत हो। हाँ, जैसे अभी इसके पहले बोले थे ना कि ऊपर ऊपर कौन रहता है हमको नहीं पता, तो हमको मानना पड़ेगा। तो अब आप बताओ भाई, आप भूत हो क्या? आप भूत हो, आप मेरे को लग रहा नहीं है। मैं नहीं हूं, मैं साबित कर सकता हूं, मैं साबित कर नहीं, सकता आपके हूं। सींग है, मेरे को लग रहा है आपके सींग निकले। कर नहीं रहे हैं आप, साबित, अमित भाई साबित कर रहे हैं, हाँ करो चलो साबित। साबित करो, आपके सींग नहीं निकले, मैं साबित करो। मैं कैमरा ओपन करूं, कैमरा ओपन कर रहा हूं, कैमरा। कैमरा, हाँ कैमरा ओपन कर दो, हाँ, कैमरा, करो कैमरा ओपन, कैमरा ओपन करो, कैमरा 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 ओपन ओपन करो करो, आप। कैमरा करो हाय कैमरा बड़ा ओपन। इंटेलिजेंट अपना भाई, सिर ऐसा दिखाओ कि आपके सींग नहीं निकले, मैं आपका सिर देखना चाहता हूँ। कैमरा ओपन करो। अच्छा अच्छा, कैमरा ओपन बिल्कुल करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कैम ओपन देख रहे हैं साहब, मेरे को आप मेरे ये को देख पा देखो रहे हो? सींग है, ये देखो आजाद, ये देखो भाई, कहाँ जितने सींग, लोग, कहाँ ये देखो सींग निकला है इनके, जितने लोग हैं कहाँ निकला देख है? लो। अरे ये सींग अरे कहाँ से दिख यार रहा है? बात सींग अरे दिख यार, रहा है, काम, अरे भाई सींग ये दिख तो रहा है। सींग निकला है, ये देख लो, ये कहाँ देखो। निकला है? सींग दिख अरे लाइव चैट में ये सब बोल माथे रहे पे हैं, सींग दिख, सारे लोग बोल रहे माथे हैं, पे देखो सींग लाइव दिख रहा चैट है में यार। सींग निकला है आपके। यार कहाँ ये है? तो ऊपर खुद ही सींग दिख भूत रहा है। है। अरे ये कहाँ? देखो, सिर नीचे करो, सिर नीचे करो, सिर पास आओ थोड़ा पास। ये देखा जात, ये देखा जात, ये देख सींग, अरे ये सींग सींग ये इतना बड़ा सींग यार, निकला इतना नुकीला है, सींग। पूछ लो भाई। यार ये कहीं देखो, नहीं कहीं इनके ये घुस देखो, नहीं ना और है मैं जाए झूठ यार नहीं बोल सींग। रहा, ये देखो सारे लोग, ये देखो यार इनको सच में निकला है, ये देख लो भाई। यार आपको ये बात पता नहीं कहाँ थी है? अभी तक? कहाँ है ये? कहाँ है मतलब? कुछ नहीं आपके है, सींग निकला है भाई। कुछ नहीं है। अरे रे आजाद, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो लोग लिख रहे हैं सींग निकला हुआ है। निकला हुआ है यार लोग, ये। सिर, सर ऊपर करो, थोड़ा लोगों को दिख रहा है, ऊपर हम करो। सबको दिख रहा है यार, ये इनको क्यों नहीं दिख ये रहा है? देखा जाए, ये देख, ये देख, ये देख, ये अरे देख, ये और अरे स्पष्ट दिख रहा यार है, ये ये तो देख एकदम बड़ा सींग क्लियर है। भाई ये तो ये तो सींग है तीन भाई तीन सींग यार। का एक सींग और निकल यार गया भाई, सिद्धार्थ एक और भाई, निकल गया भाई। ये देखो, ये देखो, कुछ नहीं ये दिख रहा देखो है मेरे को। ये, अरे ये देखो लोग लाइन से बोल रहे हैं, हाँ दिखा मुझे भी, ये देख लो, ये देखो फॉर्चूना मेजर जी बोल रहे हैं, ये देखो भाई। अरे रेशनल जुपिटर जी बोल रहे हैं सींग है। अरे ओहो, ओ भाई क्या यार सिद्धार्थ भाई, डॉक्टर के पास बताइए। गए थे आप? डॉक्टर के पास गए थे? किस लिए बताइए, किस लिए? सींग निकला है आपके, सींग है भाई। नहीं मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिखता अरे है। तो ये, अरे 1300 लोग देख रहे हैं, ये देखो रेशनल स्कॉलर, ये देखो रेशनल स्कॉलर बोल रहे हैं वी सॉ इट। तो ये क्यों बोल रहे हैं, ये लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अरे तो दिख रहा है भाई, अनिल कुमार भाई बोल रहे हैं सच में सींग है भाई। तो मेरे को आप, टच क्यों नहीं हो रहा है? टच अरे भाई टच ये तो बोल महसूस रहे हैं सींग अरे सिबलिंग भाई वो जैसा क्यों टच है इसलिए भाई? नहीं हो रहा, सॉफ्ट होगा ना। यार ये कह रहे सिबलिंग जैसा क्यों है यार सींग? ये यार ये देखो तो एक्सरे, ये देखो एक्सरे जी लिख रहे हैं, हाँ निकला हुआ है। अभी क्या बात कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, बात कैसी हो रही है ये समझ नहीं आ रहा है, कैसी बात कर रहे हैं सब लोग। अच्छा अरे ये भाई बताओ, ये अच्छा ये बताओ यार सिद्धार्थ भाई, ये पीछे में लाल जो कपड़ा है, ये क्या चीज है? पीछे में लाल लाल ये कपड़ा क्या बंधा हुआ है? ये कुर्सी है, देखिए कुर्सी है, ऑफिस चेयर, ये कुर्सी के ऑफिस है। ऊपर, कुर्सी के ऊपर में। हाँ ये चेयर है, देखिए ये देखिए चेयर, ये देखिए ये चेयर है, ये चेयर ये देखो, ये चेयर ये, है। ये देखा जब अरे ये ऐसे किए चेयर तो में और से भी दिखा सींग सींग, निकल ये रहे। सींग तो है भाई यार, यार ओहो। चेयर है ये। भाई आप डॉक्टर के पास गए थे? नहीं गया था, नहीं गया था मैं। यार आप मैरिड हो? ये आप देखो मैरिड हो? सींग दिख गया, ये देख लो, कौन? ये देखो प्रोफेसर जी हाँ लिख रहे हैं, हाँ भाई जी, भाई जी। हाँ भाई जी। ये देखो हाँ विनोद जी लिख रहे हैं यस। यस लिख रहे हैं, हाँ। क्यों क्यों लिखते हैं वो लोग ऐसा ओहो ये? यार ये सींग, अरे भाई सिद्धार्थ भाई आप डॉक्टर के पास एक बार दिखाओ यार, आपको क्या हो रहा है? एक काम करो, दोनों हाथ से अपने सिर पे ऐसे फेरो। ये नहीं नहीं, थोड़ा से जैसे चंपी करते हैं वैसे करो, कुछ गड़ रहा है क्या? चंपी नहीं, जैसे कुछ नहीं, करो। कुछ नहीं, कुछ अरे नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। मुलायम होगा ना शायद, इसलिए नहीं गड़ रहा हो। सींग है भाई, ये देखो, ये देखो धीरज भाई लिख रहे हैं सींग है, ये देखो जैनन जी लिख रहे हैं सींग है,
ये देखो उदय भाई लिख रहे हैं, झुंगली भाई लिख रहे हैं, गेटिंग चिल्स, ये सारे लोगों को दिख रहा है। ये देखो आर्क जी लिख रहे हैं, ये देखो सुनील भाई लिख रहे हैं सींग है, मैम को भी दिख रहा है, देखो वो कह रही सबको शानू, सींग दिख हाँ रहा है, बस इसको नहीं दिख हाँ, रहा है। मूक नाइका मैम को भी दिखा। ओ भाई अरे यार इनको बताइए। तो एक बात बताओ, ये कुछ लोगों को मतलब तो पीछे कुछ खड़ा भी दिख रहा है, देखो ये कह रहे हैं इनके पीछे कोई खड़ा सिद्धार्थ है। भाई ये हाँ, बताओ, कौन खड़ा है ये यार? विंडो परसों की जो साइड आवाज देखना, आई मुझे भी थी, दिखा यार, विंडो की साइड में हाँ यार वो तो खड़ा है कोई। इसीलिए तो मैं बोला ना आजाद कि कुछ लाल जैसा वो मतलब ये ये जिसको कुर्सी चेयर कुर्सी बोल रहे हैं ना लाल, चेयर, अरे चेयर, इसके ये बाहर चेयर। में, इसके ऊपर में यार, इसके ऊपर में, बीच बीच में विंडो के नीचे बाहर आता है देखना यार, कुछ। विंडो के पीछे कोई दिख विंडो रहा है, विंडो विंडो के विंडो पीछे दिख रहा है ये यार देखो कोई, विंडो के विंडो के पीछे, पीछे देखो, देखो देखो एक मिनट, अरे विंडो के पीछे यार विंडो आजाद, जल्दी जल्दी यार देखो मेरे को भाई। ये पता यार, ये तो लाइव में हो गया यार, अरे क्या वो लाइव में अरे क्या हो गया? यार ये तो घोस्ट यार घोस्ट पकड़ा गया सिद्धार्थ यार। भाई यार, हाँ बताइए, ये पीछे बताइए। पीछे विंडो के पीछे देखो, पीछे विंडो के कौन है पीछे आपके? कैमरा, खड़े होके जाओ, सिद्धार्थ पीछे भाई खड़े पीछे कौन है होके आपके? कैमरा लगाओ पीछे, विंडो वो के लाइट पीछे जल जाओ, लाइट विंडो जल के लाइट पीछे अरे लाइव लाइट में जस्ट भाई पीछे जाओ, आपकी बैठा हुआ खिड़की है के कोई, पीछे कौन बैठा है? हुआ है कोई, कोई बैठा हुआ है, कोई नहीं फट दिखा। जाओ, उठ के जाओ, उठ के जाओ, उठ के जल्दी से जाओ, कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, विंडो कोई के नहीं है। पीछे यार दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे से दिखाओ ये भाई, मेरे को कोई दिख रहा है यार, देख कोई नहीं है। कैमरे के पीछे। अरे यहाँ पे सोफा में कोई बैठा हुआ था यार, ये सोफा में कोई बैठा था। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे अरे यार सिद्धार्थ भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये लो हमको अरे दिख रहा यार था ये सीधा सोफा सीधा, में कोई आपके बैठा सींग, था टेबल पे, आपके जो सींग है ना उसके जस्ट टेबल पे नीचे कुछ, में। ये आवाज एक टेबल मिनट पे एक मिनट जूस गुलजार रखा हुआ भाई, था एक पी मिनट रहा गुलजार था। भाई, ये सीरियस बात है भाई, ये देखो सींग है भाई, ये देखो हाँ बैठा था सर रेड साड़ी में। एक बात बताओ, अरे परसों देखिए से सब जब लोग कह आपको रहे हैं यार, आवाज देखो सुनाई ये दी कह तो देखिए सर में कुछ दर्द हो रहा सोफा था में क्या? लाठी लेकर बैठा था। हाँ ना, नहीं ऐसे नहीं, ही कोई नहीं, कुछ कोई लग रहा नहीं। था जैसे वो मतलब वो साधु बाबा लोग कैसे नहीं रहते ऊपर में कुछ लाठी गठरी जैसी लेकर लाल बैठा लाल था, हाँ रहती है आजाद। हाँ हाँ, बैंत बोलते हैं, बैंत बैंत लेके बैठा हाँ था भाई। बैत बैत। यार अच्छा, परसों जो आपको दिखा था उसके बाद से कुछ हाँ सर दर्द वगैरह कुछ हुआ था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ एक है, दो दिन कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं आंख कुछ में नहीं, कुछ नहीं जलन, बीच हुआ। बीच में कभी आंख में कभी जलन, आंख में जलन। आंखों में आंखें कभी झिलमिलाती हैं भाई आपकी, एकदम से नहीं अंधेरे, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसे आप इधर उधर देखते हो तो कुछ ऐसा नजर आता है, अचानक से कुछ कुछ इमेजेस बननी होती। ये नहीं देखो कभी यार, बिल्कुल नहीं, ये हुआ? बिल्कुल देखो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अभी आंखें बंद करो, आंखें एकदम बंद करो, जोर से, नहीं, जोर से बंद एकदम से। बंद अब बंद। एकदम से लाइट की साइड देखो, लाइट जहां जहां पर लाइट है उधर देखो एकदम से, कुछ दिखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। यार सही दिख रहा है सिद्धार्थ आपको? भाई देखो, सबसे पहली चीज है आपके सींग निकला है, ठीक है, और ये अरे गंभीर यार इनको बात है। दिख ही नहीं, आप इनको डॉक्टर के दिख पास ही नहीं रहा जाओ है। कल। साहब मजाक मत कीजिए, मैं सीरियस बात करना चाहता हूँ, मैं डाउट्स है मजाक, मुझे। मैंने कितने लोगों से पूछवाया है आपको भाई, आपको लगातार लाइन से मैं यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, सिर नीचे करो। ये देखो यार, अरे यार सिद्धार्थ भाई, चलो आप ना कल एक अभी आप सो जाओ, ज्यादा इसका टेंशन मत लो, कल आप डॉक्टर के पास जाओ एक बार। सर आप जो है मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो आप मुझे। अरे मेरे भाई, नहीं मैं नहीं आपके नहीं साथ यार, ऐसा ऐसा क्यों कुछ नहीं है। करूंगा यार, इतने लोगों से पूछवा दिया यार मैं सिद्धार्थ भाई। सर आप जब मुझे ना यहाँ से जब लाइव से जब मुझे हटाएंगे उसके बाद मैं आपका कमेंट्स और आपका मैं ना भी उसके बाद भी सब सुनूंगा कि आप उसके बाद मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो, सब सुनूंगा सर उसके बाद भी बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मेरे कुछ बारे में नहीं है। अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप मजाक करना चाहते हो आप मुझे आ, अरे सुनो सिद्धार्थ भाई, सच में यार हाँ, आप चेयर पे से खड़े हुई है, अभी चेयर पे से खड़े हुई है, मैं अभी आपको ये सबूत खड़े देता हूँ, हो शायद गए, आपको दिख नहीं खड़े रहा। हो अभी आपकी जो, खड़े हो गया। हाँ जहां आप बैठे थे ना, आप चेयर दिखाइए, चेयर उसको रोटेट कीजिए, एक बार घुमाइए, ये घुमाइए एकदम 360 हाँ घुमाइए उसको, पूरा 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 कीजिए। हाँ घूम गया। अब अभी इसमें से साउंड आई कि नहीं? कुछ इसमें से कुछ साउंड नहीं आया, कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया, नहीं कुछ आया, नहीं मतलब अभी निकल गया यार, आया। भूत घर से निकल गया, निकल गया भाई। अच्छा सिद्धार्थ भाई बताइए। देखो, अगर आप, चलो मजाक बंद करते हैं, कैमरा ऑफ कर दो आप अपना। नहीं सर आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं डाउट्स है तो हाँ, डाउट्स को मैं आप क्लियर अपना करूँ। कैमरा ऑफ कर दो। ठीक है, कैमरा ऑफ करता हूँ। ठीक अब है, मेरी बात को गौर से सुनो। ठीक है। जब मैंने आपको बोला आपके सींग निकला है,
आपने बोला नहीं निकला, मैं बोला कैमरा ऑन करके दिखाओ, आपने कैमरा ऑन दिख- करके दिखाया, ठीक है। दिखाया। यहाँ मतलब मैंने आपको कम से कम 50 आदमी की गवाही भी दिला दी कि देखो सींग निकला है, सींग निकला है। हाँ, गवाही दिला दी, ठीक है। आप 10 सेकंड के लिए आपको लगा यार सींग निकल गया है मेरे। हाँ, टच इसको कर रहा क्या था मैं। बिल्कुल आप टच कर रहे थे। अब मेरी बात को ना गौर से सुनना, आपके कोई सींग ठीक विंग है। नहीं निकला है, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे। आपको ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ करके दिखा रहा था मैं। देखिए ठीक है। क्या होता है, हमारे सोचते हैं ना जब हम, तो हमारी सोच का ना एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। ठीक है। कन्फर्मेशन बायस का ये मतलब है सिद्धार्थ भाई, अगर मैं किसी चीज को मानता हूं तो कोई भी घटना अगर घट रही है तो मेरा मन जो है मेरी मान्यता को कंफर्म करता रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं किसी हिंदू परिवार में हूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, और अगर मैं किसी ठीक है। मंदिर के सामने से निकल रहा हूं तो मैं अपने आप झुक के ऐसे वो करते हैं, करूंगा प्रणाम। लेकिन जब मैं मैं नहीं किसी करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं मैं करता। बोल रहा हूं, मैं आपको कंफर्मेशन बायस का एग्जांपल बता रहा हूं सिद्धार्थ भाई। अब ना बिना बोले चुपचाप सुनिए, ओके सर। ठीक है, बीच में मत बोलिए। तो कंफर्मेशन बायस का ये मतलब होता है कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर के सामने से जा रहा हूं तो झुक के मतलब जो भगवान है उसको प्रणाम करूंगा। लेकिन जब मैं किसी चर्च के सामने से जा रहा हूं ना तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और मेरी मान्यता यह है कि हिंदू भगवान है, तो मंदिर के सामने से जाते समय मैं प्रणाम कर दूंगा। उसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, ठीक है। अभी आपके साथ में ना एक छोटा सा हमने मजाक किया, आपने इस मजाक को तुरंत मान लिया। क्यों? क्योंकि आप ना दरअसल कोई भूत जैसे किसी कॉन्सेप्ट को ना आपको लगता है सच में है। तो जब इतने सारे लोगों ने मिल के बोला कि आपके सर पे सींग है, तो आपको लगा यार एक भूत जैसा कोई कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं उसको तो मानता हूं पैरानॉर्मल। तो इतने सारे लोग, जैसे कि आपने कहा कि 10 के 10,000 लोग बोल देंगे कि भूत है, तो इतने सारे लोग यहाँ पे ये भी बोल दिए कि भाई आपके सर पे सींग है। आपको लगा मेरे सर पे सही में सींग है, ठीक है। अगर आप सही ढंग के रेशनल होते ना तो मैं आपको बोला रहता आपके सर पे सींग है, तो आप दरअसल कैमरा को ऑन नहीं करते, आप मेरी बात को नहीं मानते। अब मेरी बात को गौर अच्छा, से सुनिए, ठीक सुनिएगा है। मेरी बात को गौर से। ठीक है। रेशनल होना का ये मतलब होता है कि मैं किसी बात को तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। तो भूत प्रेत के होने का हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। कहीं से डंडे की आवाज आना ये भूत प्रेत का सबूत नहीं होता। मैं भूत प्रेत का खोजने की सबूत, कोशिश। सुनते जाइए सिद्धार्थ भाई। भूत प्रेत का सबूत कहीं से डंडे की आवाज आना तभी हो सकता है कि जब मैं पहले से ये मान के बैठा हूं कि कोई भूत प्रेत है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं भूत प्रेत को कभी नहीं मानता, लेकिन जब हम कॉलेज में थे ना, हाँ, तो हम लोगों के साथ में बड़ा मजाक किया करते थे, कब्रिस्तान पहुंच जाया करते थे रात में वहां पर लोगों को डराने के लिए। अब जो डर मतलब भाई हम तो डराते उन्हीं को थे ना जो कि भूत प्रेत को मानता है। अब हम तो मानते नहीं थे, तो हम तो वहां जाके डराने काम करने लगते थे। तो क्योंकि हमारे लिए भूत प्रेत है ही नहीं, क्योंकि हम तो मानते नहीं है, ठीक है। तो आपके सर पे सींग नहीं है, लेकिन आप अभी भी ना पूरी तरह से रेशनलिस्ट नहीं हुए हो। मेरी बात को आप समझना, मैं आपकी कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको कोई मजाक उड़ा भी नहीं रहा हूं मैं, आपको कुछ सिखा भी नहीं रहा हूं मैं। जो अभी ऑब्जर्व किया हूं मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। देखिए, तार्किक बनने का मतलब है हमको हर चीज का ना क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर हमको जवाब मिला तो मैं तार्किक हूं, फिर मैं उसको मानूंगा, नहीं मिला तो नहीं मानूंगा। जैसे एक आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा ना कि अगर मान लीजिए यूनिवर्स में हमको तो नहीं पता कि यूनिवर्स के ऊपर कौन है, ठीक है। तो विज्ञान का क्या काम होता है? विज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जो हमको सबूतों के आधार पे मिला हुआ है। तो सबूत के आधार पे जब हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं ना, यूनिवर्स को देखते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि जो बातें
किताबों में, धार्मिक किताबों में, दुनिया की कोई भी धर्म की किताबों में ईश्वर से संबंधित लिखी गई हैं, वो सारी बातें दरअसल झूठ हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया कैसे है, अभी हमारी वैज्ञानिक समझ जो है ना, वो वहां तक नहीं पहुंची है। अभी हमें वहां तक पहुंचने में लगेगा समय। अब आप मेरी बात समझे सिद्धार्थ भाई, आपके कोई भी सींग नहीं निकला है, आप तार्किक बनिए, ठीक है? हम आपके साथ मजाक नहीं मतलब एक छोटा सा प्रयोग कर रहे थे आपके साथ, आपका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, ठीक है? ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरीके से मुझे समझाने के लिए। मुझे बहुत अच्छे से आपके समझाने का तरीका पसंद आया और समझ में भी मुझे आ गया। लेकिन सर, जब से आप मेरे को समझाए हैं ना, तो एक और सवाल जो है ना आपके सामने रखना चाहूंगा। सुनिए सर। सर, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम निखिल सोनी है, बहुत अच्छे दोस्त है वो और मैं, ठीक है? अब जो है ना, वो मेरे को पता है 50,000 रुपए इनाम देने की पेशकश करता है अगर मैं एक काम करके दिखा दूं तो। और वो उसका कहना है, ये तू काम करेगा तो पक्का तेरे से गलत हो जाएगा। और काम सुनिए क्या बताता है। एक सेंट होता है, वो मुस्लिम लोग का माजा मुआ नाम से, ठीक है? माजा मुआ नाम से एक सेंट होता है। उसका कहना है कि आप इत्र की दुकान में जाकर भाई माजा मुआ सेंट खरीदिए, फिर उसके बाद ना मिठाई की दुकान से जाके मिठाई खरीदिए, और रात को 2 बजे मुस्लिम कब्रिस्तान, हिंदू कब्रिस्तान नहीं, ओनली मुस्लिम कब्रिस्तान में जाइए। उससे पहले पूरा बदन में माजा मुआ नाम से इत्र छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद वहां पर किसी भी कब्र के सामने जाइए। जाने के बाद वहां पास मिठाई को रख दो उसी कब्र के ऊपर, और फिर मिठाई को रखने के बाद वहां से उठ जाओ। उठने के बाद सिद्धार्थ भाई देखिए, ये माजा मुआ लुआ से अगर कुछ होता मान लो दुनिया में, ये भूत प्रेत माजा मुआ और कब्रिस्तान पे मिठाई रखने से कुछ हुआ रहता, हाँ, तो हमारे पास आज उस बात के सबूत नहीं होते क्या भूत प्रेत है? ये एक बात आप एक मेरे को एक बात बताओ यार, ये भूत दिखता क्यों नहीं है? या तो ये इंसानों से डरता है, अच्छा या ठीक तो है, ये होता नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये माजा मुआ लगा के ही भूत क्यों दिखेगा भाई? भूत मतलब अगर भूत को दिखना है कब्रिस्तान, मतलब कब्र के ऊपर जाकर मिठाई रखने से ही भूत क्यों दिखेगा? आपने ये सोचा कभी? वो भी स्पेशल मिठाई न, स्पेशल इत्र, माजा मुआ इत्र, स्पेशल इत्र। ये सब जो बातें हैं ना, ये क्या है, मतलब मन को बहलाने के ना किस्से कहानियां हैं। अरे भाई, तो भूत को माजा मुआ से क्या मतलब? लेकिन ना जब कहानी में, सुनिए ना, कहानी में ट्विस्ट तो तभी आएगा ना जब माजा मुआ आएगा, जब कब्रिस्तान में मिठाई रखने की बात आएगी। अरे भैया, भूत अगर है तो अभी टन से आपके सामने में खड़े हो जाना चाहिए ना, वो कोई माजा मुआ का वेट करेगा क्या? अच्छा अच्छा, तो 50,000 का मैं शर्त लगा दूं ना आपके अनुसार? लगा दूं शर्त ना मैं उससे? आप बिल्कुल, आप 100% 50,000 की शर्त लगा लो। माजा मुआ क्या, खाजा खुआ भी अगर आप लगा के चले गए ना, तो भूत प्रेत तो होता नहीं है भाई, ठीक है? लेकिन भाई, बस इनके अंदर गुर्दा होना चाहिए भाई, हिम्मत होना चाहिए, पता चले वरना माजा मुआ लगा के खुद ही बेहोश होकर डर जाए भाई। देखो, ये जो फियर है ना, वो अंधेरे से लोगों को होता है। तो हाँ, डॉक्टर बुल्फी जी आप तक ही आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं तो इवन ये चैनल स्टार्ट किया था ना, सबसे पहले मैं कब्रिस्तान में जाके स्ट्रीम किया था। वो भी ज्यादातर यूट्यूबर्स कई आपने देखे भी होंगे जो करते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नहीं कोई रहता है, कैमरामैन रहता है। मैं तो खुद के मोबाइल से ही लाइव आपको दिखाया था। लेकिन वो क्या है कि कब्रिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे पहचाना जा सकता, मतलब तो कुछ लोग देखते हैं मेरा चैनल, तो मैंने वो स्ट्रीम हटा दी थी। लेकिन कुछ नहीं होता भाई, मैं तो पूरा कब्रिस्तान आजाद, एक लास्ट लाइन बोल दोगे? सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए। जी जी। सिद्धार्थ भाई, भूत सिर्फ उसी के लिए होता है जो भूत को मानता है। बिल्कुल, ओके। और भूत रहता है उसी के दिमाग में जो भूत को मानता है। तो मेरे को भूत भगवान दोनों से मतलब नहीं, मेरे को 50,000 रुपये से मतलब है। तो बस मैं आपको बोल रहा हूँ, भूत प्रेत कुछ होता नहीं है, बढ़िया 50,000 कमा लो, ठीक है? कमा लो भाई। भूत प्रेत जैसी कोई, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, भूत सिर्फ उसी के लिए होता है जो मानता है। भूत से सिर्फ वही डर, भूत उसी को डराता है जो पहले से ही भूत से डर रहा है।
रियलिस्ट आजाद जी, आपने जो इस प्रकार की जो स्ट्रीम की जानकारी दिया ना कि कब्रिस्तान में जाके मैं ऐसे करता था, बहुत खुशी मिली कि आपने इस प्रकार की बातें कहकर मेरा हिम्मत बढ़ाया। अरे मैंने 1 घंटा आपकी लाइव किया था, इवन सिद्धार्थ अरे भाई भाई उसमें अभी कुछ भी आपको हिम्मत की जरूरत पड़ रही है यार। और उसमें नहीं, उसमें भाई सिद्धार्थ भाई होता ही नहीं है, उसमें किस चीज से हिम्मत होता चाहिए? ही नहीं है, सुनो, हिम्मत की इसे जरूरत ही नहीं है पता नहीं सिद्धार्थ भाई, जरा सुनो। हाँ, और जो कब्रिस्तान है ना वो गांव से काफी दूर है, बाहर था, और उसमें बहुत सारे हाँ, फूटे हुए कब्र पड़े थे। मैंने अंदर कब्र के अंदर तक मोबाइल घुसा के और दिखा दिया था कि भाई देखो भूत होता तो इधर ही मेरे को अंदर खींच के दबा लेता, पर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है। और दूसरी बात ये हम्म, है कि वो स्ट्रीम मैंने इसलिए हटा दी कि उसमें कुछ जो कब्र रहते हैं ना, नाम वगैरह लिखे रहते हैं, तो वो हाँ, गलती हाँ, से मैंने दिखा दिए थे, तो उसकी वजह से मैंने हटा दी, क्योंकि उससे मेरी बहुत अच्छा लोकेलिटी है, का बहुत कोई अच्छा है, देखेगा तो रियलिस्ट पता आजाद चल सर जी, जाता। जी बहुत डॉक्टर अच्छा सर, बुल्फी जी रियलिस्ट बात आजाद करना सर चाह रहे थे, हाँ आप कर लीजिए डॉक्टर बुल्फी जी अब। जी हाय हेलो। एवरीबॉडी। जी। हाँ हेलो हाँ। हाँ हाँ, बताइए। सिद्धार्थ भाई देखें, आपने हाँ, जब स्टार्ट किया था अपने ये भूत वाला एक्सपीरियंस बताना, आपने उससे पहले कहा था कि आप 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं एंड ऑल दैट, और फिर आप हाँ, वॉशरूम गए एंड ऑल दैट, राइट? एक हाँ जी, हमारे ब्रेन को जब नींद पूरी नहीं मिलती है, और आपने बोला एग्जाम भी चल रहे हैं तो स्ट्रेस भी होता है। स्ट्रेस मिलना और लैक ऑफ स्लीप मिलना, ये बहुत बहुत अच्छे आप बोल सकते हैं स्टिमुलेंट्स हैं जो हमारे ब्रेन को हेलुसिनेशंस और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस की तरफ पुश करें। ठीक है ना? अच्छा, एक तो मैं ये ओके, बात ओके कहने सर, आया था। तो ओके, अगर आप प्रॉपर नींद करेंगे ना, आपको कुछ नहीं होगा दोबारा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहने वाला हूँ, वो जो 50,000 वाला आपने बोला ना, जाएं आप, हम्म, कोई इशू नहीं है। पर जाने से पहले एक हम्म, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लें उस बंदे से कि अगर आप होकर आए तो वो आपको पैसे देगा, नहीं तो बाद में वो मुकर गया तो आपका टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल समझ गया सर। सर जी, सर द रियलिस्ट आजाद सर, आपसे ये ये बात सर मैं बोलना चाहता हूँ सर, द रियलिस्ट आजाद जी, कि हम्म मैं भी ना आपके जो चैनल के पुराने वीडियोस देखा था, जिसमें कि आपने कुछ हम्म। परिचय दिया था कि आप छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। सर जी, मैं भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं भी अरे आपकी तरह मैंने ऐसा छत्तीसगढ़ से कुछ भी ताल्लुक। परिचय नहीं दिया भाई, मैं कहाँ से ताल्लुक रखता हूँ इसका परिचय अरे मैंने कभी भाई नहीं आप दिया। अपना कुछ डिस्क्लोज मत करो। चलो सिद्धार्थ भाई बाय ना, हाँ चलो भाई बाय। डिस्क्लोज बाय मत करो यार, बाय बाय बाय। बाय।